हेलो फ्रेंड्स, सोनी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स का मानना है कि रसायन विज्ञान एक बहुत ही कठिन विषय है, बट मेरा मानना है कि रसायन विज्ञान एक बहुत ही आसान विषय है और इस विषय का आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करके आप भी इसको और आसान बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को समुचित रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। इसलिए यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाकर उसे लाइक करें। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। जब तक आप लोगों को सिलेबस की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होगी तब तक आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स का पेपर में आपको मिलेगा। उसी के आधार पर आप अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो सिलेबस हमारा क्या है वो हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो रसायन विज्ञान के सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी पैटर्न की जो किताबें मार्केट में मिल रही हैं वो उसके दो भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपको 1 से 9 लेसन तक मिलेंगे और भाग 2 में 10 से 16 तक के लेसन आपको मिलेंगे। भाग 1 की पहले हम बात करते हैं कि भाग 1 में क्या क्या है। भाग 1 में जो 1 से लेके 9 लेसन तक इसमें रखे गए हैं वो दो भागों में डिवाइड है। लेसन 1 से लेके 5 तक जो लेसन है इन्हें हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, अर्थात इन्हें हम कहते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में 1 से 5 तक के लेसनों को रखा गया है। शेष 6 से 9 तक के लेसन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, अर्थात कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में लेसन फर्स्ट है ठोस अवस्था, इसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। इसमें हम ठोस की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न 3 अंक के पूछे जाते हैं। इसके बाद है लेसन सेकेंड, इसका नाम है विलयन अर्थात सॉल्यूशन। इसमें विभिन्न प्रकार के विलयनों का हम अध्ययन करेंगे। विलयन कैसे बनाए जाते हैं और कौन से प्रकार के होते हैं, तो संपूर्ण जानकारी विलयन की आपको इसके माध्यम से प्राप्त होगी। बोर्ड परीक्षाओं में इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थर्ड लेसन हमारा है वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम विभिन्न प्रकार के वैद्युत रसायन से विद्युत अपघटन का हम अध्ययन करेंगे और इसमें से भी बोर्ड परीक्षाओं में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में हम अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता आदि का अध्ययन करते हैं और बोर्ड परीक्षा में इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हम विभिन्न प्रकार के कोलाइड विलयनों का अध्ययन करेंगे, अधिशोषण का अध्ययन करेंगे, उत्प्रेरण का अध्ययन करेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ने से आप बोर्ड परीक्षा में 4 अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्वों के निष्कर्षण, सिद्धांत एवं उनके प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से तत्व हमें कैसे प्राप्त होते हैं, इन तत्वों की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इन तत्वों से हम धातुएं या धातुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। इसमें से भी बोर्ड परीक्षाओं में 4 अंक का प्रश्न किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों जैसा आप लोग जानते हो कि एस ब्लॉक के तत्वों को आप कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हो और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को कक्षा 12 के सिलेबस में रखा गया है, जिसमें से पी ब्लॉक के तत्वों को हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे और इसमें भी वर्ग 15 से वर्ग 18 तक के तत्वों को रखा गया है, जिसमें से बोर्ड परीक्षाओं में 7 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनको पढ़ने से हम अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स
और इसके बाद नेक्स्ट जो अंतिम चैप्टर है वो है हमारा उपसर्ग संयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों चैप्टरों में से कोई भी चैप्टर हम पहले स्टडी कर सकते हैं। किसी एक को पहले पढ़ लेने से दूसरा चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरह से याद होने लगता है, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक से ही उपसर्ग संयोजी तत्वों का निर्माण होता है। और यदि हम उपसर्ग संयोजी तत्व पहले पढ़ लेते हैं तो डी और एफ ब्लॉक तत्व हमें आसान हो जाते हैं। इस प्रकार से एक हमारा भाग 1 में आने वाले पाठ। अब हम बात करते हैं भाग 2 यानी पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड में हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा गया है। कौन सी केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर है वो है पहला हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसमें हम इनके नामकरण, इनकी बनाने की विधियां, इनके रासायनिक भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे और बोर्ड परीक्षाओं में इसमें से भी 4 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो दिए हुए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनके नामकरण, इनकी बनाने की विधियां और रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। इसमें से भी बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनमें भी हमें इनकी रासायनिक विधियां, इनके गुणधर्म, बनाने की विधियां आदि का हम इसमें भी अध्ययन करेंगे और इसमें भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें हम विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे और बोर्ड परीक्षाओं में इसमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है जैव अणु, जिसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि, इसके अलावा विटामिन का भी अध्ययन करेंगे और बोर्ड परीक्षाओं में इसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जिसे बहुलक, पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स अर्थात बहुलक ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इनमें हम जैव अपघटनीकृत बहुलक और जैव निम्नीकृत बहुलक का अध्ययन करेंगे। ये बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और अंतिम चैप्टर जो हमारा है वो है दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो दैनिक जीवन में हमारे लिए रसायन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और इसका औषधि के क्षेत्र में इस रसायन का उपयोग भी हम आपको बताएंगे और ये बोर्ड परीक्षाओं में 3 अंक का पूछा जाता है। इस प्रकार हमारे रसायन के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्टों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हमने आप लोगों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया है। अब यहाँ पर जो भाग 1 है, अब हम यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसमें से हमारा चैप्टर जो फर्स्ट रहेगा वो हम विलयन आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि विलयन चैप्टर पढ़ने से विभिन्न प्रकार के विलयनों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम विलयन के बारे में अध्ययन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें।